नमस्कार, मैं हूं कोमल भंडारे और आप देख रहे हैं डेली बुरहानपुर न्यूज। डेली बुरहानपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। आइए आपको दिखाते हैं बुरहानपुर के ग्राम अम्बाड़ा। अम्बाड़ा के अंदर एक धुनिया वाले बाबा का नाम तो आपने सुना ही होगा और निमाड़ के अंदर भी देखा होगा, जहाँ पर उनका एक पहला स्थान है। और यहाँ पर अम्बाड़ा के अंदर एक ग्राम के अंदर यहाँ पर धुनिया वाले बाबा का एक दूसरा स्थान है, जहाँ पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ समिति द्वारा जो गठन किया गया था, उस समिति के लिए यहाँ पर ग्राम के जो लोग हैं और यहाँ का जो मंदिर का जो विकास है, उसके विकास के लिए यहाँ पर हम जानना चाहेंगे यहाँ के कुछ ग्राम लोगों से कि ये जो मंदिर है कितने साल पुराना है और कितने एकड़ के अंदर ये मंदिर भूमि है और आपकी क्या मांग है और क्या आप चाहते हो यहाँ पर समिति को लेकर। देखो सर, मेरा नाम गजानन घटे है। मतलब 1938 से तो ये मंदिर चलता आ रहा है, लेकिन हमारे को मतलब मंदिर में ध्यान देना चालू करा हमने कम से कम 2000 से। और 2000 से काम ध्यान देते देते मतलब यहाँ पे कोई भी सिस्टम सही नहीं चलता है। 31 एकड़ खेत है। 31 एकड़ खेत होने के बाद में मतलब पहले पुराने लोग 5 लोग ट्रस्टी थे और 5 लोग ट्रस्टी होने के बाद में 3 लोग कई दिनों से मर गए थे उसमें से, लेकिन उनको जब तक दिखा नहीं। फिर इसके मंदिर का केस बना। फिर केस बना, एसडीएम ऑफिस में चला। एसडीएम ऑफिस में चला, फिर उन्होंने चुपचाप से जाके 3 लोगों के ऐसे लोगों के नाम दिए कि वो मतलब यहाँ पे आना भी पसंद नहीं। और हम लोग चाहते कि भाई यहाँ के कुछ कार्य हो। 31 एकड़ खेत है, हम घाट बनाना चाहते हैं। अच्छा है, फिर यहाँ पे लोग मतलब बाहर से बहुत लोग आते हैं ना, तो यहाँ पे मतलब डेवलप नहीं हो पाता ये कमरों में। ये खाली ज़मीन पड़ी है, यहाँ पे बड़े बड़े हॉल बनाना चाहते हैं। भाई गांव मतलब हमारा अम्बाड़ा मतलब एक नंबर बेरोजगार गाँव, कहीं से कहीं तक कोई सिस्टम सही नहीं चल रहा। और उसके बाद में फिर केस हुआ 50-60 लोगों के अंदर, मतलब उसमें पंचनामा हुआ, आरआई पटवारी सब आए। और उसके बीच में फिर एसडीएम मैडम विशा माधवानी थी। विशा माधवानी के साथ में सामने हम गए। अब भाई उन्होंने मेरे को पूछ लिया कि भाई तुम्हारा समझौता हुआ ना। ला मैडम, हमारा समझौता हो गया। तो समझौता होने के बाद में हमने फिर वो मैडम को हाँ बोल दिया कि मैडम हो गया हमारा समझौता। तो उनके वकील ने इनको फ़ोन लगा दिया कि उसने केस छोड़ दिया है यहाँ से, अब तुम बदल जाओ। तो उधर उस दिन से मतलब ये लड़ाई चल रही है, कोई मतलब नहीं है। गधे बात का पैसा जा रहा है, लेकिन ये लोग मतलब भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये पक्की बात है। सन 91 से गाँव में हिसाब नहीं दे सकते क्या मंदिर का? भाई 31 एकड़ खेत का हिसाब कम पैसा होता है क्या? एक ही साल, बस एक ही साल ध्यान रखा मैंने, तो 8 लाख रुपए एक ही साल के खेतों की मुनाफा है। हाँ, सन 91 से हिसाब नहीं दिया इसने। और हम ये चाहते हैं कि भाई पढ़े लिखे जो लड़के हैं, हर समाज का एक लड़का है, भाई तुम चोर नहीं हो तो तुम्हारे को कोई बात का कोई धाक है क्या? भाई 5 लोग तुम हो, 5 लोग और ले लो। भाई हमारे को शक है कि तुम चोर हो, फिर तुम चोर हो इसलिए तो नहीं आप ले रहे हो उन लोगों को। तो भाई ये हम ये चाहते हैं कि भाई पढ़े लिखे लड़के इस ट्रस्ट में आए और कम से कम हर समाज 5 समाज के लोग हैं, और हमारे गाँव में कम से कम 11-12 समाज। तो उसमें से हम ये चाहते हैं कि भाई पढ़े लिखे लड़के उसमें समिति में। अब ये क्या बूढ़े लोग हो गए, 80-85 साल के हो गए। कोई सरकारी कर्मचारी भी रहते ना तो अब तक घर पे बढ़िया, लेकिन वो उनका क्या है, वो उनके खाने पीने की पूरी आदत पड़ी है, उनको छोड़ते ही नहीं, मतलब छोड़ने का इच्छा ही नहीं उनको कि भाई हम छोड़े मंदिर को। मतलब आपका कहना है कि यहाँ पर जो युवा है, पढ़े लिखे युवा है और 5 समाज के लोगों में से एक युवाओं को यहाँ पर संगठन जो है तो गठित किया जाए, दोनों मिलजुल कर। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे गांव में 10 समाज है ना, तो 10 समाज में से एक पढ़ा लिखा लड़का। भाई अनाड़ी तो हमेशा चलते रहे हैं, लेकिन एक पढ़ा लिखा लड़का अगर उस समूह को चलाए और उस समूह के सामने अगर पूरा काम कराए, तो ये काम कोई बड़ी बात नहीं है सब बनाना। मतलब दादाजी को इतना मानते हैं ना लोग, ये लोग नहीं मानते दादाजी को। ये बस दान पेटी खुलेंगे ना, उस दिन मंदिर दिखता ही नहीं, उनके अलावा कोई मंदिर नहीं। काम होएंगे, भंडारे करेंगे, पूरे दूसरे लोग काम करेंगे, कोई काम पे कोई ध्यान नहीं। कब जतरा बढ़ती है? ये गुरु पूर्णिमा कितना यहाँ पे भंडारा होता है, कहाँ से लोग आते हैं? तो महाराष्ट्र, मुंबई, जलगांव, सूरत, ऐसा कोई लोग 14 से होते हैं 15 कुंटल गेहूँ पिसाते हैं। 15 कुंटल गेहूँ पिसाने के बाद भी खत्म हो जाता है। अभी आपकी जो अभी फिलहाल जो मांग है ना, अभी आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये कानूनी कार्रवाई हुई है ना, ये कानून के सामने अपन ने सबने सहमति दी है ना कि भाई हम 5 है, तुम 5 है। मैं ये चाहता हूँ कि भाई 5-5 होके 10 लोगों को बनाओ। आज तक तुमने जो खाया पिया है वो पूरा जला डालो, खा जाओ उसको, लेकिन आज से तो आगे अच्छा हिसाब रखो, कम से कम सही हिसाब। फिर 10 लोगों को तो मालूम होना चाहिए भाई कि अपनी इतनी बड़ी ट्रस्ट है तो इसके अंदर क्या है।
क्या नहीं है। वो 5 लोग रखे हैं साहब, उनमें 5 में से 3 को कुछ भी मालूम नहीं, और वो 2 को भी एक दूसरे को बस क्या क्या मालूम है उनका ही मालूम है। लेकिन कोई मतलब गाँव में क्या है, शुरू से उनने उनका दबाव करके रखा है ना, छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। और कहीं से कहीं तक वैलिडिटी ने चुनाव का भी करा देना, 50-50 वोट नहीं मार सकते ये। ये जो अभी यहाँ पर सामने दिख रहा है, एक हॉल बना है ना, ये लेटरिन बाथरूम शौचालय बना है। और सुनिए, और ये और क्या यहाँ पे बनना बाकी है? आप मेरी बात सुनिए, ये संडास बाथरूम दिख रहा है आपको, ये सरकारी आया है। ये जो कमरे दिख रहे हैं आपको यहाँ से वहाँ तक, ये पूरे सरकारी आए हैं। ये जो ऊंचा मंदिर दिख रहा है आपको, ये पूरा सरकारी आया है। यहाँ से जो नीचे पायरियाँ गई है ना, वो सरकारी आई है। मतलब दादाजी के भंडार से कुछ नहीं बना है। अच्छा। लेकिन सन 91 से हिसाब देने का मतलब इनका रोल खत्म ही है, हिसाब देना नहीं चाहते। और हम ये चाहते कि भाई तुम अगला पिछला कुछ भी हो तुम्हारा, लेकिन अभी से तो कम नए पढ़े लिखे लड़कों को ट्रस्ट में लेकर भाई कार्यों को, जैसे घाट है, घाट एक ऐतिहासिक घाट बन सकता है, कुछ बोर्ड लाओ, कुछ ऐसा चमत्कारी मंदिर बन सकता है सामने। हम ये चाहते कि भाई यहाँ पे एक मेला लगे, मेला ऐसा लगे कि गाँव में रोजगार खुले। पंचायत का भी मतलब पंचायत का फार्मूला, हर काम फेल है साहब, पंचायत भी फेल है और मंदिर का तो फिर फेल ही है। तो उसके आगे फिर हमने केस करते हैं, लेकिन वहाँ पे भी सब बिकते हैं साहब। तो मेरा नाम गजानन घटे। देखा आपने अभी अम्बाड़ा से हमारे साथ में, तो गजानन घटे यहाँ के अच्छे के युवा घटे, ये अच्छे युवा है और इन्होंने यहाँ पर चुनाव भी लड़ चुका है, जहाँ पर गांव वाले भी इन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये चाहते हैं कि यहाँ पर एक मंदिर का ट्रस्ट संगठन यहाँ पर मिलजुल कर बने भाईचारे के साथ में, ताकि मंदिर का अच्छा विकास हो और धुनी धाम जो यहाँ पर धुनी वाले बाबा का जो नाम चलता है, ऐसे ही नाम यहाँ पर हर जिले में और हर देश के अंदर यहाँ पर नाम हो। और जो बाहर गांव से यहाँ पर जो धुनी वाले बाबा के ऊपर यहाँ पर शरद पूर्णिमा के दिन यहाँ पर जतरा भी भरती है, तो अच्छे ऐसी जतरा भरे कि गाँव का भी नाम हो और मंदिर का भी नाम हो। ऐसे युवा यहाँ पर इस गांव के अंदर पढ़े लिखे हैं, जो हर समाज से एक युवा इस ट्रस्ट के अंदर आना चाहते हैं, संगठन बनाना चाहते हैं, ताकि यहाँ पे मंदिर का विकास भी अच्छा हो और मंदिर का जो हिसाब आता है वो भी हिसाब पूरा सार्वजनिक सामने आए। मैं फारूक कैमरामैन के साथ सैयद जावेद, जिला बुरहानपुर। आइए और हम यहाँ के एक युवा से जानना चाहेंगे कि बताइए कि और क्या आप कहना चाहोगे? सर जैसा मतलब मैं सोचता हूँ, जैसा मैं बैचलर ऑफ सोशल वर्क के अनुसार PHW फाइनल और मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व विकास के अनुसार कार्य करता हूँ। वो जैसे मतलब कोई भी ट्रस्ट, मैंने पहले ग्राम प्रसूति समिति के अंदर काम किया था और फिर इसमें ये किया था गठन। तो उसके अनुसार मतलब मैं बताना चाहता हूँ, कहीं से कहीं तक के घाट का निर्माण नहीं हुआ है। और कहीं भी देखो अपन तो मंदिर का ट्रस्ट के अनुसार कोई यहाँ ध्यानपूर्वक बातें नहीं करते। और उसके अनुसार मतलब अपन देखी जाए तो किससे बात करें तो फिर उन टेंशन में आ जाते हैं। तो उनके पास में आए कोई बच्चा है या ग्राउंड के अंदर स्टेडियम में भी बातों के अनुसार मतलब कोई नहीं वही करता है कि भैया सोचने के अनुसार देखी जाए तो अपन जो भी बच्चे रहते हैं अपन मंदिर के अंदर निर्वाचन के अनुसार आए या कोई आते हैं बाहर के जो व्यक्तिगत आते हैं, मतलब मान के चलो अतिथि देवो भव, उस हिसाब से मतलब अपन देखे जाए तो ये मंदिर वाले मतलब कहीं नहीं आते। फिर भी इसके ट्रस्ट के अनुसार मैं भी एक्शन उठाना चाहता था, परंतु वो ये सोच के करता है कि अपन भाई BHW बैचलर ऑफ सोशल वर्क के अनुसार तो अपन ज़्यादा ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबको विकास के अनुसार लेके चलना है अपने गाँव के हिसाब से। तो ये गजानन भाई ने जो बोला ना, वो तो इनका मतलब ये कर रहे विचार है। तो अपन ने मतलब इस समय में अभी हस्तक्षेप किया है कि भैया सबको लेके चलना है अपने को गाँव के विकास के अनुसार। सब अपन भाई बहन है, सबके साथ में चलना चाहिए।